नमस्कार दोस्तों, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को दिया था 252 रनों का लक्ष्य। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का आया ताबड़तोड़ तूफान, लेकिन फिर उसके बाद बैक टू बैक टीम इंडिया के गिरे 3 विकेट और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की अटकी सांसें। लेकिन फिर उसके बाद अय्यर और अक्षर पटेल ने दिखा दिया कि उन्हें मैच विनर खिलाड़ी कहा जाता है। लेकिन अंत में ये मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। तो क्या है आज के फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 2000 लाइक्स है। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विलियंग और रचिन रविंद्रा ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि रचिन रविंद्रा एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि उनके 2 कैच छूट चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने आते ही 15 रन के स्कोर पर विलियंग को आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 57 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिया। लेकिन फिर उसके बाद रचिन रविंद्रा भी 37 रन बनाकर कुलदीप यादव की पहली गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक 69 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। लेकिन फिर उसके बाद विलियमसन भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। कुलदीप यादव अपने दूसरे ही ओवर में 11 रन के स्कोर पर विलियमसन को आउट करके 75 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद डेरियल मिचेल और टॉम लैथम के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा 14 रन के स्कोर पर टॉम लैथम को आउट कर देते हैं और 108 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी 34 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 165 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल और मिचेल ब्रेसवेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में अब बल्लेबाजी करने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद डेरियल मिचेल 63 रन बनाकर समी की गेंद पर आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 211 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। लेकिन ब्रेसवेल इस मुकाबले में शानदार अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 251 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है। और अब जवाब में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और गिल पारी की शुरुआत करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा एक छोर पर शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, हालांकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज 50 रनों के पार टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचाते हैं। अब रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और वहीं दूसरे छोर पर अब शुभमन गिल भी एक शानदार छक्का लगाते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी शुभमन गिल 31 रन के स्कोर पर सेंटनर की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को एक शानदार कैच थमा बैठते हैं और भारतीय टीम को 105 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 1 रन के स्कोर पर ब्रेसवेल का शिकार हो जाते हैं और 106 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन रोहित शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में 76 रन के स्कोर पर टॉम लैथम के द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं और 122 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अय्यर और अक्षर पटेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। बैक टू बैक 3 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम पर पूरी तरह से दबाव आ चुका था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप की और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। अक्सर एक छोर पर थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं दूसरे छोर पर अय्यर अपने धीरे धीरे अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी वो 48 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को अय्यर के रूप में 183 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। अब अक्षर पटेल का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं। अक्षर पटेल एक छोर पर 25 रन बनाकर खेल रहे थे और अब भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी और केएल राहुल आते ही एक शानदार छक्का लगाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल भी 40 गेंदों पर 29 रन बनाकर ब्रेसवेल का शिकार हो जाते हैं और 203 रन के स्कोर पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगता है। अब यहां पर केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज समझदारी से बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या एक शानदार छक्का लगाकर पूरी तरह से प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम पर डालते हैं। अब आखिरी 22 गेंदों पर जीत के लिए भारतीय टीम को 20 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके इस फाइनल मुकाबले